बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 6 वक्त सहर को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़म को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें, अपनी जमात के मयार के मुताबिक किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें, नज़म के अशार की तशरीह कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है आपसे, कौसे कज़ा कैसे बनती है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। बारिश के बाद जब सूरज की किरणें फ़ज़ा में मौजूद पानी के कतरों में से गुज़रती हैं तो 7 रंगों में तकसीम हो जाती हैं और आसमान पर एक कमान की सूरत में नमूदार होती हैं। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, बारिश के बाद के मंजर पर 2 जुमले बोलें। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बारिश के बाद हर चीज़ निखरी निखरी नज़र आती है। बारिश के बाद मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम चंद ख़ास अल्फाज पर नज़र डालेंगे, उनके मानी मालूम करेंगे ताकि नज़म का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ख़ास अल्फाज और उनके मानी। सबसे पहले हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है जलवा। जलवा का मतलब है नज़ारा। मुसर्रत, मुसर्रत का मतलब है खुशी। पूरब, इसके मानी है मशरिक। दिलकश, दिलकश का मतलब है खूबसूरत। यगाना, यगाना के मानी है अलग यानी मुनफरिद। सुहाना, सुहाना के मानी है खूबसूरत। उफ़क़, उफ़क़ के मानी है वो जगह जहाँ सूरज डूबता है। सहर, सहर का मतलब है सुबह का वक्त। शादाब, शादाब के मानी है सरसब्ज या हरी भरी। भीनी भीनी, इसके मतलब है हल्की हल्की। तो प्यारे बच्चों, अब हम नज़म शुरू करेंगे। पहले हम नज़म के अशार पढ़ेंगे और फिर उनकी तशरीह। तो आइए बढ़ते हैं नज़म के अशार। पहला बंद है, वो जलवा सहर का वो चिड़ियों का गाना, वो ठंडी हवाएं वो मंज़र सुहाना, वो फूलों का खिलना वो बू भीनी भीनी, मुसर्रत से कलियों का वो मुस्कुराना। मफ़हूम वाज़ा करते हैं। सबसे पहले इस बंद का मफ़हूम समझते हैं कि शायर इसमें कह रहे हैं कि सुबह के वक्त कितना खूबसूरत मंज़र होता है जब चिड़ियाँ गाने गा रही होती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, फूल खिलते हैं और उनकी भीनी भीनी मधम मधम खुशबू हर तरफ फैल जाती है और कलियाँ भी खुशी से मुस्कुरा रही होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अब तशरीह की जानिब। तशरीह शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आपको कोई भी नज़म के अशार तशरीह के लिए दिए जाएं तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये अशार किस नज़म में से लिए गए हैं, इसके शायर का क्या नाम है और इस शेर का मरकज़ी ख्याल क्या है। मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में नज़म का मरकज़ी ख्याल बयान करना है और फिर उसके बाद दिए गए बंद की तशरीह करनी है। तो आइए शुरू करते हैं बंद नंबर 1 की तशरीह। ये बंद नज़म वक्त सहर में से लिया गया है। इस नज़म के शायर शफ़ीउद्दीन नैयर हैं। शायर इस नज़म में वतन अज़ीज़ में तुलूए सुबह का मंज़र बयान करते हुए कहते हैं कि सुबह का वक्त कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि सुबह के वक्त दुनिया की हर चीज़ अपने ख़ास अंदाज में जलवानुमा होती है। इस बंद में शायर सुबह के तुलू होने का मंज़र बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करते हुए कहते हैं कि मेरे वतन में सुबह का नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है। जब चिड़ियाँ अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती हैं, ठंडी हवाएं मंज़र की दिलकशी को बढ़ा देती हैं,
हर तरफ रंग बरंग खिले हुए फूलों की हल्की हल्की और मध्यम सी खुशबू फैल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कलियां खुशी से मुस्कुरा रही हों और नई सुबह को खुश आमदीद कह रही हों। यह मंज़र इतना सुहाना और ख़ूबसूरत होता है कि दिल बेसाख्ता अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करने लगता है। प्यारे बच्चों नज़्म का दूसरा बंद पढ़ते हैं। उफ़क़ पर वो सुर्खी व रंगीन बादल, वो पूरब में सूरज का जलवा दिखाना, दरख्तों का वो झूमना मस्त होकर, वो पत्तों का खुश हो के ताली बजाना। सबसे पहले बंद का मफ़हूम समझेंगे। शायर कहता है कि जब सुबह के वक्त सूरज निकलता है तो आसमान पर हल्की हल्की सी सुर्खी छा जाती है। सूरज की जो किरणें हैं वो बादलों को भी रंगीन कर देती हैं। जब सूरज मशरक़ की जानिब अपना जलवा दिखाता है, ज़ाहिर होता है, तो उस वक्त दरख्त भी मस्त होकर झूमना शुरू कर देते हैं, यानी नई सुबह का इस्तकबाल करते हैं और पत्ते भी खुशी से तालियां बजाने लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए अब इस बंद की तशरीह करते हैं। इस बंद में शायर शफ़ीउद्दीन नैयर वतन अज़ीज़ में सुबह के तुलू होने की मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि जब सुबह होती है तो माहौल में एक अजब तरह की शादमानी और मुसर्रत छा जाती है। सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है तो उसकी मध्यम और नरम नरम सी किरणें आसमान पर फैल जाती हैं और आसमान पर फैली इन किरणों की सुर्खी से बादल भी रंगीन हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे मशरिक़ की जानिब से सूरज तुलू होता है। दरख्त खुशी से मस्त होकर झूमना शुरू कर देते हैं। दरख्तों के पत्ते तालियां बजाकर खुशी का इजहार करते हैं। शायर कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे दुनिया की हर शय खुश होकर नए दिन के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही हो और सुबह का वक्त कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का बेहतरीन वक्त है। प्यारे बच्चों, शेर का बंद नंबर 3 पढ़ते हैं। खुदा के वो बंदों का बेदार होना, वो मुँह हाथ धोना उनका नहाना, वो फिर अपने काम में मसरूफ़ होकर मुशक्क़त से मेहनत से रोज़ी कमाना। प्यारे बच्चों, इस बंद का मफ़हूम समझते हैं। शायर कहते हैं कि सुबह के वक्त अल्लाह के नेक बंदे फजर की नमाज के वक्त ही जागते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज अदा करते हैं और फिर दिन भर की मसरूफ़ियत के लिए मेहनत मुशक्क़त से रोज़ी कमाने के लिए घरों से निकलते हैं। तो आइए चलते हैं इस बंद की तशरीह की जानिब। इस बंद में शायर शफ़ीउद्दीन नैयर सुबह के वक्त लोगों के रोज़मर्रा के मामलात का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के नेक बंदे वक्त सहर अज़ान फ़जर के साथ बेदार होते हैं, वज़ू करते हैं और अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ होने के बाद रोज़मर्रा के मामलात में मसरूफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत के बाद रोज़ी और रिज़्क़ की तलाश में मेहनत मुशक्क़त में मसरूफ़ होना बाइसे खैर व बरकत है। रात को जल्दी सोना, जिस्म को आराम देकर सुबह सादक के वक्त बेदार हो जाना, यही हमारे दीन की तालीमात हैं और मुसलमान होने के नाते हमें भी इन तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है और इसी में हमारी भलाई है। प्यारे बच्चों, नज़्म का बंद नंबर 4 पढ़ते हैं। वो बैलों के घुंघरू वो टन टन सुहानी, किसानों का उठकर वो खेतों में जाना, वो सरसब्ज़ खेतों की दिलकश अदाएँ, वो शादाब खेती का मंज़र सुहाना। इस बंद का मफ़हूम समझते हैं। शायर कहते हैं कि सुबह के वक्त उठकर जब किसान खेतों की जानिब जाते हैं तो वो अपने बैलों को भी साथ लेकर जाते हैं और उनके गले के अंदर बंधे हुए घुंघरुओं की जो टन टन है वो बहुत खुशनुमा और सुरीली महसूस होती है। सरसब्ज़ खेत और शादाब फसलें जो हैं वो मंज़र को और निखार देती हैं और उसकी अदाएं और ख़ूबसूरत हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अब इस बंद की तशरीह की जानिब। इस बंद में शायर ख़ास तौर पर गाँव में सुबह के वक्त का मंज़र बयान करते हैं कि जब सुबह होती है तो किसान भी सुबह सवेरे उठकर खेतों की जानिब चल पड़ता है। खेतों में हल चलाने के लिए बैल तैयार करता है। जब बैलों के घुंघरू बजते हैं तो उनकी टन टन बहुत सुहानी और दिलकश व सुरीली लगती है। सुबह के वक्त सरसब्ज़ व शादाब खेत बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे होते हैं। दरख्त और पौधे झूम झूम कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं।
सरसब्ज फसलें लहलहा रही होती हैं, यानी कि दुनिया की हर चीज़ सुबह के वक्त अपने ख़ास अंदाज में जलवानुमा होती है। प्यारे बच्चों, नज़म के बंद नंबर 5 को पढ़ेंगे। वो बच्चों का खुश होकर बिस्तर से उठना, वो कपड़े बदलना, वो बस्ता उठाना, मुसर्रत से फिर सबका तैयार होना, वो फिर नाश्ता करके स्कूल जाना। इस बंद का मफहूम समझते हैं। शायर कहते हैं कि जिस तरह के बड़े तैयार होते हैं, जिस तरह के बड़े सुबह का इस्तकबाल करते हैं, बच्चे भी सुबह खुशी खुशी बिस्तर से उठते हैं, कपड़े बदलते हैं, बस्ता उठाते हैं, खुशी से तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल की जानिब रवाना होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए अब इस बंद की तशरीह करते हैं। इस बंद में शायर शफीउद्दीन नैयर सुबह के वक्त नन्हे मुन्ने बच्चों के मामलात बयान करते हैं। शायर कहते हैं कि ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी तुलुए सुबह का खुशी से इस्तकबाल करते हैं, खुशी के साथ इस्तकबाल करते हैं। वो खुश होकर बिस्तर से उठते हैं, कपड़े बदलते हैं, अपना बस्ता तैयार करते हैं, खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार होते हैं और फिर नाश्ता करके स्कूल की तरफ रवाना हो जाते हैं। शायर ने इस नज़म में बड़े खूबसूरत और दिलकश अंदाज में सब लोगों के रोज़मर्रा के मामलात बयान किए हैं कि बच्चे हों या बड़े, सब बहुत खुश होकर सुबह का इस्तकबाल करते हैं और फिर अल्लाह का नाम लेकर अपने रोज़मर्रा के मामलात में मसरूफ़ हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, नज़म का बंद नंबर 6 है, आइए पढ़ते हैं। वो एक एक बस्ती के घर घर में रौनक, वो झाड़ू बहारू, वो खाना पकाना, निराली है यूं तो फ़ज़ाएं वतन की, मगर इसका वक्त सहर है यगाना। मफ़हूम समझते हैं। शायर कहते हैं कि सुबह के वक्त बस्ती के सब घरों की रौनक ही अलग होती है। ख़वातीन घर में सफाई सुथराई करने के बाद खाना पकाती हैं। शायर कहते हैं वैसे तो मेरे वतन का हर रंग हर मौसम निराला है, लेकिन इसका वक्त सहर यानी कि सुबह का वक्त सबसे मुनफरद और अलग है, जुदा है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब इस बंद की तशरीह करते हैं। नज़म के इस बंद में शायर शफीउद्दीन नैयर सुबह के मंजर को बयान करते हुए कहते हैं कि सुबह के वक्त हर घर की अपनी ही रौनक होती है। सब अपने अपने अंदाज में दिन का आगाज़ करते हैं। किसान खेतों की जानिब बढ़ता है, बच्चे इल्म के हुसूल के लिए स्कूलों की तरफ रवाना होते हैं, तो खातून खाना घर के अंदर अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम देती है। वो सुबह सादिक के वक्त उठती है, अल्लाह ताला की हम्दो सना से फारिग होकर घर में झाड़ू लगाती है, घर वालों के लिए खाना बनाती है और यही बस्ती के हर घर की रूटीन है। शायर कहते हैं कि वैसे तो मेरा वतन अल्लाह ताला का बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है, इसका हर रंग हर मौसम निराला है, लेकिन यहाँ की तलुए सुबह का मंज़र सबसे मुनफरद और अलग है। ये वक्त इतना खूबसूरत होता है कि इसकी तारीफ़ मुमकिन नहीं। ये वक्त कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का वक्त होता है। प्यारे बच्चों, इस नज़म का आखिरी शेर पढ़ते हैं। ज़माने से बढ़कर ज़माने से बेहतर, यही सब ने समझा यही सब ने माना। मफ़हूम समझेंगे। शायर इस शेर में कहता है कि मेरे वतन की सुबह का जो मंज़र है वो सारी दुनिया के हर मंज़र से बेहतर और बढ़कर है और सब ने इस बात को माना है, पहचाना है और इस बात की तस्दीक की है। तो अब आइए चलते हैं इस शेर की तशरीह की जानिब। नज़म के आखिरी शेर में शायर शफीउद्दीन नैयर वतन अज़ीज़ की सुबह का जिक्र कर रहे हैं। आप वतन पाक की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि मेरे वतन के सारे मौसम और फ़ज़ाएँ बहुत दिलकश हैं, मगर मैंने और मेरे हम वतनों ने इस बात को मान लिया है कि वतन की सुबह का मंज़र सबसे बढ़कर है, सारी दुनिया से अलग है और सारी दुनिया से बेहतर व बरतर है। पूरी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ और मेरे वतन की सुबह के तुलू होने का मंज़र एक तरफ, क्योंकि मेरे वतन में सुबह के वक्त हर चीज़ अपने ख़ास अंदाज में जलवा नुमा होती है और अपने अंदर एक अजब दिलकशी लिए हुए होती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नज़म के अशार की तशरीह को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे।
تب تک کے لیے اللہ حافظ.